author, life coach and an entrepreneur, Ritu Singhal. आज मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने आई हूँ जो मैंने 2020 में सीखी, बिकॉज नाउ वी आर हेडिंग फॉर 2021, सो सम लर्निंग्स विद यू. एक एक ऐसी टिप जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी. मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ? क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदल दी. आप कहेंगे कैसे? मेरी हेल्थ, फिटनेस, वेट लॉस, health, relaxed mindset, as well as feel lot of freedom and my better here. So all these things I applied one thing in all aspects of my life, like maybe eating habits, what to eat, how much to eat. One tip, only one. What to apply in hair or even mindset. One thing to apply in the mind to get better results, to stay calm and relaxed. So will you like to know? Of course you will like to know, because we all want to change our life, isn't it? हो सकता है फर्स्ट टिप आपके इंटरेस्ट की ना हो, सेकंड आपके इंटरेस्ट की ना हो, थर्ड आपके इंटरेस्ट की ना हो, लेकिन आप एंड तक सुनिए और कुछ ना कुछ आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिससे आपकी लाइफ पक्का चेंज हो जाएगी. और अगर आप हर टिप को अप्लाई करेंगे फिर तो क्या कहने, राइट? सो please watch it till the end. So first thing first, very small thing. I've been hearing, पता नहीं बचपन से बहुत चीज़ें सुनी, ये करना चाहिए, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, और खाओ तो ये खाओ, कोई कहता है दूध पियो, कोई कहता है फ्रूट्स खाओ, कोई कहता है फ्रूट बिल्कुल मत खाओ, कोई कहता है वेजेस मत खाओ, कोई कहता है दही खाओ, मत खाओ, प्रोटीन्स खाओ, मत खाओ. So many things. I tried everything. But one thing I tried in 2020 and it made lot of difference. One tip. What is that? It's about chewing. आपने chew करना है खाने को. कितनी बार? कहते 32 से 75 बार तक आपको chew करना चाहिए. अब आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. जैसे हम जूस निकालते हैं, एक जूस मशीन होती है, उसमें जब आप ऑरेंज डालते हो तो ऑरेंज अगर आपकी मशीन ठीक काम नहीं कर रही हो तो उसका जूस भी उसके वेस्ट के साथ चला जाता है, इज़न्ट इट? और अगर प्रॉपर आप दोबारा निकालते हो तो लगता है अरे इतना जूस था इसमें, राइट, जो वेस्ट हो गया था. सिमिलरली हमारे अंदर एक ग्राइंडिंग मशीन लगी हुई है मुंह में, जिससे हमें टीथ से उसको अच्छे से ग्राइंड करना है. कहते हैं ईट एज इफ़ यू ड्रिंक एंड ड्रिंक एज इफ़ यू ईट. सो अब आपने खाना ऐसे खाना है, कुछ भी 32 बार मिनिमम चबाना है कि वो पानी में कन्वर्ट हो जाए. You will feel the taste, you will feel water, not solids. And when it converts into water, जब वो पानी में बदल जाता है मुंह के अंदर ही, तब उसको अंदर लेके जाना है तो वो राइट जगह ब्लड में जाएगा, जो आपको एनर्जी देगा, जो आपके लिए एक न्यूट्रिएंट होगा, ना कि आपके वेस्टेज में चला जाएगा. आप रिलेट कर पा रहे हैं जूस मशीन से? सो अब आप देखें कि जिसने आपको ब्लड स्ट्रीम में जाके आपको कुछ देना है. आपको कई बार लगता है मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, पर पता नहीं ब्लड नहीं बन रहा, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा, फेस पे चमक नहीं आ रही, ये सब लगता है हमें क्योंकि हम सही तरीके से नहीं खा रहे होते. तो कितना सिंपल और वो है. और इसमें सेकंड बात ये है कि आप खाना खाते हुए कितना माइंडफुलनेस से खा रहे हैं. कहते हैं कि जहाँ पे आप हो, जो आप कर रहे हो, आपका पूरा माइंड उसी में होना चाहिए, जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस. हम मोस्टली फ़ोन पे रहते हैं, मैसेज पे रहते हैं, टीवी देखते हैं, तो हमारा ध्यान उस सब चीज़ों में था एक्सेप्ट फॉर फूड. तो हमें ध्यान ही नहीं रहता कब हमने चबाया, कब हमने अंदर कर लिया. तो हमारा टेस्ट भी हम शायद ज़्यादा फील नहीं करते. शुरू में हमें लगता है ये मीठा है, ये खट्टा है, ये ज़्यादा मिर्ची वाला है, लेकिन बाद में हम बिल्कुल भूल जाते हैं. वो जस्ट वी गल्प इट. आई यूज्ड टू डू इट अ लॉट. और इस डिफरेंस से ही मुझे अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट लगा. मैं कम खाना खाती हूँ लेकिन मोर एनर्जी फील करती हूँ. पहले मैं ज़्यादा खाती थी लेकिन भूख भी ज़्यादा लगती थी और स्टफ्ड भी लगता था, ब्लोटिंग भी फील होती थी, ये सब होता था. तो च्यूइंग इज़ वन टिप विच इफ़ यू अप्लाई यू कैन रियली चेंज योर लाइफ. नाउ कमिंग टू सेकेंड वन. अब एक्सरसाइज. आपको लगता होगा जिम कौन जाए, टाइम नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं बनती. मेरी एक फ्रेंड है जो जिम ऑनर है, शी सेज कि 90% उसके जो क्लाइंट्स हैं वो वापस आते ही नहीं. वो पैसा दे जाते हैं, थोड़ी देर करते हैं, 15 दिन, महीना, 2 महीने, पूरे साल का पैसा देते हैं और वो सारा उनका ऐसे जाता है. एंड उनका जिम उन्हीं पे चलता है क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते. तो फिर क्या करें? ऐसी क्या एक्सरसाइज करें, ऐसा क्या करें कंसिस्टेंट रह पाएँ?
तो एक मेरे को बहुत सालों से मतलब बहुत लोग बोलते थे 10,000 स्टेप लेने चाहिए 10,000, लेकिन हमें लगता था 10,000 स्टेप अरे कैसे ले, टाइम नहीं है। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, हम एक्चुअली बैठते हैं, लेटते हैं, सारा टाइम हम ये करते हैं। हम जबकि सब कुछ चल के कर सकते हैं, हम फ़ोन चल के कर सकते हैं, हम मैसेज चलते हुए कर सकते हैं, हम बात चलते हुए कर सकते हैं, है ना। आप खड़े होकर किसी से बात कर रहे हो, आप उसको कहो चलो लेट्स हैव अ वॉक और बात करते हैं, राइट। इवन आप टीवी अगर लगा हुआ है तो आप वहाँ भी चक्कर लगा सकते हो। आप कहोगे अरे ऐसे कैसे होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दे दूँ ऐसे कैसे होता है, 1 मिनट देखिए आप। अब आपने देखा कि मुझे जब भी टाइम मिलता है, मैं किसी से बात कर रही होती हूँ, अपने फादर के साथ बात कर रही हूँ, किसी से भी मैं साथ साथ चक्कर लगाती रहती हूँ। और मैं शूज़ ऐसे डालती हूँ कि जिसमें मैं कंफर्टेबली वॉक कर सकूँ एनी टाइम एनीवेयर। तो आपने देखा ये मेरा कमरा है और उसमें मैं जब भी रात को, सुबह, दिन में, कभी भी टाइम मिलता है तो मैं चक्कर लगाती रहती हूँ। अपनी फैक्ट्री में जाती हूँ, वहाँ मैं चक्कर लगाती रहती हूँ, और एयरपोर्ट पे होती हूँ तब भी करती रहती हूँ। फ़ोन करती हूँ तो मैं सारे चलते हुए ही करती हूँ। घंटा अगर इकट्ठी कॉल्स कर लेती हूँ मॉर्निंग में, कभी भी जब मुझे लगता है कन्वीनियंट, और मैं इकट्ठी कॉल सिर्फ फ़ोन करते हुए करती हूँ। और मुझे कब 10,000 स्टेप हो जाते हैं मुझे पता भी नहीं चलता। मैंने 2020 में ये जून में स्टार्ट किया था और मेरा एवरेज 7300 रहा। तो दैट मीन्स कि जो पहले 5 महीने मैंने नहीं किया वो भी बहुत कवर हो गया। तो हम कर सकते हैं। अभी भी मैं पिछले हफ्ते साउथ में थी 1 हफ्ता, और वहाँ पे भी मैंने हर रोज़ वो स्टेप्स किए, जिसमें एयर ट्रैवल भी था, जिसमें बहुत सीटिंग भी थी, कार में भी आप बैठ के जाते थे फैक्ट्री टू फैक्ट्री, लेकिन फिर भी मैं ये कर पाई। कॉन्शियसली मुझे याद रहता था कि मुझे जब भी मैं उतरी हूँ, कहीं भी मुझे मौका मिलता है, खाना लग रहा है, रेस्टोरेंट के बाहर एक गार्डन है, तो मेरे को लगता है जब तक वो खाना लगा रहा है आई कैन हैव वॉक पास ही। तो ऐसे मौका ढूंढ के कभी भी किया तो मैं अपने पूरे स्टेप्स कर पाई, ज़्यादा ही कर लेती थी। तो मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। हम सब बिज़ी हैं, हाँ, सबके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ माइंडसेट की बात है जो हमें करना है। अब अगर तीसरी मैं आपको एक बताऊँ कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको उसमें क्या एक छोटी सी चेंज करनी है जिससे आप में बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब मैं कहूँगी आपको राइट खाना चाहिए, आपको प्रोटीन्स खानी चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने चाहिए। वो आपको शायद डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि आपने बहुत सालों से सुना होगा पर आप कर नहीं पाए। लेकिन आज मैं एक छोटी सी टिप बताती हूँ टू बिगिन विद। एक एक टिप हम लेते जाएंगे। जब आप ये कर लेंगे, आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन टेल यू मोर टिप्स, स्मॉल टिप्स। तो आज की टिप सिर्फ यही है कि आप जितना भी खाते हैं उसको 25% कम करते हैं। आप 2 चपाती खाते हैं 1.5 कर दें, आप 3 खाते हैं तो उस हिसाब से कम कर लें। सब्जी जितनी खाते हैं थोड़ा कम कर लें। हाँ, ये टिप अगर आप कर लेंगे तो उसी से आपका इनटेक कम हो जाएगा। टिप्स और बहुत है, 7 बजे के बाद मत खाओ, ड्यूरेशन उसमें खाओ, एक टाइम पे एक ही चीज़ खाओ, ये सब है। लेकिन अभी आप ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े, आप सिर्फ एक ही करें कि आपको सिर्फ थोड़ा क्वांटिटीज़ कम करनी है। इवन फ्रूट, हर चीज़ की क्वांटिटी कम करनी है। थोड़ी क्वांटिटी में खाएं, पूरा चबा के खाएं, फिर देखिए आपके अंदर आपको कैसी एनर्जी फील होती है और कैसे वो फूड डाइजेस्ट होता है और आपको और ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत ही नहीं लगेगी। एक और टिप जो मैंने आपको हेयर के लिए देनी है, तो मैंने स्ट्रेटनिंग कराई थी कुछ साल पहले, 2-3 बार कराई। बाल बहुत ख़राब हो गए, सो मच सो कि ऐसे बिल्कुल टूटते रहते थे, हाँ, बहुत ईजीली, और मुझे ऐसे लगता था कि ख़त्म ही हो जाएंगे। सो 2020 में मैंने क्या किया कि ऑलिव ऑयल से मसाज करके स्टीम दिया मैंने उसको, जब भी वॉश किया, और स्टीम देने के बाद उसके बाद मैंने एलोवेरा का या चिया सीड का पेस्ट लगाया और उससे वॉश किया। उससे फ्रीज इतना ज़्यादा था मेरे बालों में, आपको बता नहीं सकते। अभी मैंने कुछ नहीं कराया बट दे आर लुकिंग ऑल राइट, देयर इज़ नथिंग एज सच, सो इट्स प्रेजेंटेबल। सो अगर आप ये एक टिप करेंगे तो आपके हेयर जितने भी डैमेज हुए हैं वो रिकवर, टाइम लगेगा, मुझे 1.5 साल लगा, रादर में भी 2 साल। अब आप एक माइंड की बात कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही चीज़ करनी है आपको माइंड में, ओनली वन टिप, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस। डू यू फील ग्रैटिट्यूड कि आपको ऐसे ही लगता रहता है किस चीज़ का थैंक यू, ये नहीं है, वो नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम सबको लगता है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए। एक बच्ची है हमारे शहर में जिसने अपने पेरेंट्स और ब्रदर को एक ही एक्सीडेंट में खो दिया एंड वो अकेली रह गई। जब मैं उनसे मिलने गई
तो मेरे को था कि उनको इनकरेज करती हूँ थोड़ा। हाँ, तो आप मानेंगे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि मेरी ज़िंदगी का शायद कोई मिशन था ताकि मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लास फेलोज़ अपने पेरेंट्स की वैल्यू समझ सकें कि कितना उनको मिला और हम वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जिनको हम वैल्यू ही नहीं करते हैं और हम विश्वास ही नहीं करते और हम हमेशा क्रेविंग्स उसमें रहते हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, दुखी रहते हैं। तो एक बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करती हैं। तो एक स्टोरी हो जाए ग्रैटिट्यूड पे। एक बच्चा था, बड़ा हो गया, अल्टीमेटली ग्रेजुएट कर रहा था, उसके फादर बहुत अच्छे वेल टू डू थे, तो उस हमेशा वो डिमांड करता था कि मुझे गाड़ी लेके दीजिए। तो जब ग्रेजुएशन हुई तो भी उसकी वही डिमांड थी कि मुझे गाड़ी लेके दीजिए। तो जब वो ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया, वो घर आया तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि फादर गाड़ी लाएंगे। तो एक गिफ्ट पड़ा हुआ था, जब उसने वो गिफ्ट खोला, बहुत अच्छे से पैक था, जब खोला तो उसमें एक लेदर की डायरी थी जिसके ऊपर नाम उसका प्रिंट किया हुआ था। तो उसको इतना गुस्सा आया, वो उसने डायरी वहीं फेंकी और वो घर छोड़ के चला गया। उसके बाद वो वापस आया ही नहीं घर और बहुत साल निकल गए। अल्टीमेटली वो बच्चे से सेटल हो गया, उसकी फैमिली हो गई, घर हो गया, सब था। लेकिन एक बार उसको बहुत लगा कि इतने साल हो गए और मैंने मुड़ के नहीं देखा, मेरे फादर ओल्ड हो गए तो मैं जाऊं। तो वो वापस आता है, जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके फादर की तभी डेथ हो चुकी होती है और वो थोड़ा सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहा होता है। तो वहाँ वही डायरी वैसे ही नई जैसे छोड़ के गया था पड़ी होती है। वो उसको जब खोलने लगता है तो देखता है उसमें एक चाबी होती है जो कार की थी और उसमें डीलर का एड्रेस और नंबर था जिसमें और इनवॉइस थी जिसमें लिखा हुआ था फुली पेड, और उसके साथ एक कार्ड उसके फादर ने लिखा हुआ था कि दिस कार विल टेक यू टू माइल्स माई चाइल्ड, बी हैप्पी एंड अचीव वट एवर यू वॉन्ट। और उसको इतना अफसोस होता है कि मैंने ट्रस्ट नहीं किया, विश्वास नहीं किया, ग्रैटिट्यूड नहीं किया कि मेरे फादर मुझे इतना प्यार करते हैं, और मैं शक ही करता रहा। और हम भगवान पे भी ऐसे ही शक करते हैं। एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है कि एक बार एक मंदिर था, तो उस मंदिर में जो भगवान की एक मूर्ति होती है और वो एक पुजारी जो होता है उसको लगता है भगवान क्या करते हैं, खड़े ही तो रहते हैं। तो एक बार बात कर रहा होता है भगवान से और भगवान कहते हैं मुझे कहीं जाना है, तुम खड़े हो जाओ। भगवान तो दिल की बात जानते हैं, तो उन्होंने बोला तुम खड़े हो जाओ और तुम देखो, पर एक शर्त है कि बस तुमने कुछ बोलना नहीं है। उसने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, खड़ा हो ही तो ना, हो जाऊंगा। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक वो देख रहा होता है जो पुजारी होता है कि कोई बहुत सेठ आता है और वो सेठ आके वहाँ कहता है भगवान मेरी ये फैक्ट्री तो बहुत अच्छी चल गई, एक और फैक्ट्री जो लगा रहा हूँ ना वो बहुत अच्छे से काम करनी चाहिए, कृपा करो। और वो नीचे झुकता है और झुकता है तो उसका वहाँ पे पर्स गिर जाता है और वो चला जाता है, उसको पता नहीं चलता। तो थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आता है और वो कहता है हे भगवान मेरे पास तो रोटी खाने के लिए भी नहीं, कुछ तो मदद करो, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। और वो नीचे झुकता है तो देखता है वो पर्स पड़ा होता है, तो वो पर्स उठा लेता है। तो सोचता है भगवान ने दिया, मैंने भगवान से मांगा, उसने दिया, वो चला जाता है। तीसरा एक कोई नेवी का ऑफिसर आता है और वो कहता है कि भगवान मैं ज़रा जा रहा हूँ मिशन पे, तो मेरी रक्षा करना। इतने में देखते हैं कि पुलिस, वो सेठ जो है वो पुलिस को लेके वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है एग्जैक्टली यहीं पे गिरा था मेरा पर्स और इसी ने उठाया होगा। और पुलिस उसको पकड़ती है और ले जाने लगती है। इतने में वो पुजारी देख रहा तो इससे रहा नहीं जाता, वो कहते रुको, कहते नहीं 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 इसने पर्स नहीं उठाया, पर्स तो वो इससे पहले कोई आया था उसने उठाया था। और उसने सारा किस्सा समझा देता है कि मैं ऐसे खड़ा था और ये हुआ था। अब पुलिस उसको छोड़ देती है और वो अल्टीमेटली उस मिशन पे जाता है और उसकी डूब जाती है नाव, शिप डूब जाती है और अल्टीमेटली। तो अब भगवान जब आते हैं, भगवान कहते हैं देख तूने सारी गड़बड़ कर दी ना, मैंने सारा प्लान किया हुआ था कि कैसे गरीब आदमी को उससे देना, उसको फ़र्क नहीं पड़ता अमीर आदमी को, और जो ये इसको मुझे बचाना था, मुझे पता था ये तूफ़ान आने वाला है और ये शिप उल्ट जाएगी, तो इसलिए मैंने ये सारा अरेंजमेंट किया था कि चलो थोड़ी देर पुलिस ले जाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तब तक तूफ़ान ढल, और तुमने सारा गड़बड़ कर दिया। तो अब हमें समझ आया कि हमारी सारी प्लानिंग, सब कुछ, बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है जो हमें पता ही नहीं होता, और हम सारा दिन शक और क्रिबिंग में ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल होना है, जो चीज़ मिले उसके लिए शुक्रिया करना है। आप पढ़े लिखे हैं, आपके सर पे छत है, आपको खाने को मिल रहा है,
आपको कुछ भी, आपके बच्चे हैं, लोगों के बच्चे नहीं होते, सुबह उठे हैं, आपके कोई मेंटर हैं, आपके टीचर्स थे, आपको खाना फार्मर्स वो करते हैं, खाना आता है, आपके न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है, दूध वाला दूध देता है, आपको कितना कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है जिसके लिए हम कभी थैंकफुल ही नहीं होते। तो हमें हर चीज़ के लिए एक थैंकफुल होने की, मतलब ग्रैटिट्यूड की एक लिस्ट बनाइए और देखिए कितना कुछ है थैंकफुल होने को। तो अगर हम ये छोटी छोटी चेंजेस, टिप्स अप्लाई करें इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ हाउ वी ईट, व्हाट वी ईट, हाउ मच वी ईट, एंड व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड हेयर और mind, all these things, because ultimately if you are looking good, you are fit, you feel more confident, and when you feel more confident you will be able to work better, your mind will work better, and if your mind is full of gratitude, अगर आप शुक्रिया फील करते हैं हर सारा टाइम, तो आप बहुत पॉजिटिव और खुश रहते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। सो ये छोटी टिप्स हम अप्लाई करेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आएगी वो ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और एक और मुझे बताना है अबाउट नीज़। बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके नीज़ में बहुत दर्द है। मैं आज नहीं, कभी और बात करूँगी, पर अगर आप लोगों के नीज़ में दर्द है और आप इसका कोई क्योर चाहते हैं, मेरे पास श्योर शॉट है, मैंने बिल्कुल ठीक किया था जब डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो आई विल लाइक टू शेयर, बट ओनली इफ़ यू वांट इट। या थैंक यू एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। योर कोच रितु सिंघल। थैंक यू।